हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं आप इनको खुद से भी कर रहे होंगे। और देखिए, अगर आपके पास क्लास 11th क्लास 12 के फिजिक्स की अगर आपके पास बुक्स है, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स दिया गया है, जो भी MCQ दिया गया है, उन सभी MCQ को आप ज़रूर से सॉल्व करिए। आप फिजिक्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ में उससे संबंधित जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं उनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा पेड बैच है आप इसमें ज्वाइन करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिजिक्स की जो है ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 11 का 12 का, जिसमें कि ऑलरेडी सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया है यूपी जेई का डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप जो है बैच में ज़रूर से ज्वाइन करिए और जो भी MCQ है, न्यूमेरिकल से जो भी थ्योरी क्लासेज है आप उनको ज़रूर से देखिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा है। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, जो आज का हमारा यहाँ पे चैप्टर होने वाला है लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कि हम लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हम वर्क पावर एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को भी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो है हम बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चन करेंगे ताकि आप इस चैप्टर को यहाँ पे समझ पाएँ। ठीक है, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने आ चुका है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन को ऑटोमेटिक खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद जो है आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ, ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन इट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। क्या निकालना है बच्चों, हमें यहाँ पे त्वरण निकालना है। ठीक है, एक आपकी बॉडी है जिसका जो मास है, द्रव्यमान है 2 kg दिया गया है, इस पे जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप सभी जो है हाई स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ठीक है, फार्मूला क्या है बच्चों, हमारा फार्मूला है F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये फार्मूला आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कहाँ से, हाई स्कूल से। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और देखिए सभी बच्चे जो है यहाँ से फोर्स का यानी कि जो हमारा बल है उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। न्यूटन तो होता ही है, साथ में आप इसका यहाँ पर विमीय सूत्र भी जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप लोग खुद कर लेंगे। तो देखिए, हमें क्या निकालना है, हमको ए निकालना है। ठीक है, हम लिखते हैं यम इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यफ बटे यम हो जाएगा। एफ का वैल्यू 10 न्यूटन दे रखा है, यम का वैल्यू 2 kg दे रखा है, मतलब हमारा आंसर कितना होगा, 5 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कभी कभी जो है इस तरह का इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में जो है हम कुछ और इससे ऊपर के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया है। सभी बच्चे इस वाले फार्मूले को लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको बल का विमीय सूत्र भी आपको निकालने आना चाहिए। यम क्या है, यम को हम ऐसे लिखते हैं, और ये क्या है, त्वरण। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, कई बार मैंने आपको निकाल के बताया है, LT-2 होता है, यानी कि बल का विमीय सूत्र हो जाएगा यम LT-2। ठीक है, तो ये हमारा बल का विमीय सूत्र हो गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा न्यूटन के, ठीक है, न्यूटन के पहले नियम से है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है पहले। ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड सडनली, दिस इज ड्यू टू। तो चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर गिरता है, यह किस कारण होता है। ठीक है, तो आप सभी ने जो है जड़त्व का नियम जरूर से पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह वस्तु रुकी हुई रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल न लगाया जाए, या फिर अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो हमेशा चलते हुए रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति बस में बैठा हुआ है और वो बस चल रही है, ठीक है, तो जो उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा है वो आगे चलना चाहता है जब ब्रेक लगाया जाता है,
जब अचानक से बस में ब्रेक लगा दिया गया तो जो उसका बॉडी है वो क्या चाहता है कि वो उसका बॉडी चलता रहे, ठीक है, वो ये चाहता है। लेकिन क्या हुआ, अचानक से सडनली ब्रेक लग गया तो यहाँ पे कौन सा नियम आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ पे आ गया गति का जड़त्व, ठीक है, गति का जड़त्व। यहाँ पे गति क्यों आया, क्योंकि बस चल रही थी। अगर बस रुकी हुई होती और अगर बस अचानक से चलती तो हम पीछे की तरफ गिरते, ठीक है, तो वो हमारा क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, विराम का जड़त्व था। लेकिन यहाँ पर बस चल रही है और सडनली जो है बस में ब्रेक अप्लाई किया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, गति का जड़त्व होगा, ठीक है। तो कहीं भी रटने वाली बात नहीं है, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है, ठीक है, और न्यूटन का पहला रूल क्या कहता है, ये चीज़ जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी जो है सेम उसी फार्मूले से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, व्हाट इज द फोर्स, ठीक है। तो एक बॉडी है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसका मास 3 kg है, तो इस पर फोर्स कितना होगा, ठीक है। वही सेम आप यहाँ पे फार्मूला लगाइए, F बराबर m इंटू एफ ए लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे तो मास यहाँ पे दिया गया है 3 kg, एक्सेलरेशन कितना है आपका यहाँ पे आपका दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हम न्यूटन बोलते हैं। देखिए ये भी जो है एक बल का मात्रक आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी क्या है बच्चों, एक आपका मात्रक निकल के आया है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल का मात्रक क्या होगा। आप सभी को बल का मात्रक न्यूटन रटाया गया है, लेकिन न्यूटन आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिले, आपको ऑप्शन में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखने को मिले, ठीक है। तो ये भी जो है आपका क्या है, एक बल का मात्रक है जो कि आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर 0.2 सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग कैसे निकालते हैं इसका भी फार्मूला मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए आवेग का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है J बराबर F इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी ये बहुत ही स्मॉल टाइम है, बहुत ही कम समय अंतराल है, सभी बच्चे इस फार्मूले को लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हाँ सर कर लेंगे। और इस आवेग का हम क्या करेंगे, यूनिट भी निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे और साथ में इसका डायमेंशनल फार्मूला भी जो है, इसका जो है विमीय सूत्र भी आपको क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बल कितना दिया गया है, 15 न्यूटन दिया है, टाइम 0.2 दिया है, 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं आवेग का। एक मात्रक देखिए आपका क्या है, एफ है, एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, गुणे क्या है ये समय है, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड भी क्या हो गया बच्चों, इसका एक यूनिट हो गया, क्या हो गया मात्रक हो गया। और साथ में मैंने एक और मात्रक बताया है बल का, क्या है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुणे यहाँ भी क्या है बच्चों आपका सेकेंड है, एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा तो इसका एक और मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किसका मात्रक है, ये आपका आवेग का मात्रक है। किसका मात्रक है बच्चों, आवेग का मात्रक है। इम्पल्स का ये आपका क्या है यूनिट है। और अगर आप मात्रक निकाल लिए हैं तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, आप इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा किलोग्राम है, कैपिटल यम से लिखेंगे। ये क्या है मीटर, मीटर का लंबाई हो जाएगा यम, और ये क्या है सेकेंड है, ऊपर लाएंगे टी की पावर -1, ठीक है। तो यम यल टी की पावर -1, ये क्या हो जाएगा आपका विमीय सूत्र हो जाएगा किसका, आवेग का, इम्पल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फार्मूले को समझा, उसका मात्रक समझा, उसका विमीय सूत्र समझा और साथ में क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं।
चलिए, न्यूटन का थर्ड लॉ आ चुका है, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन का जो है थर्ड रूल ये कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ पर क्या है, एक दीवार है, और हम इस दीवार पे जो है वो फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये दीवार भी क्या करेगी, हम पर क्या करेगी, 2 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स में क्या है कि ये इक्वल होते हैं और क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा संवेग संरक्षण पर है। रेखीय संवेग संरक्षण पर जो है ये नियम हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये रूल क्या कहता है, इस पे जो है ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है हम कुछ और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो क्या लिखा गया है कि 2 kg का एक आपका ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसका जो मास है m1 हमने मान लिया, जो कि कितना है, 2 kg का है। इसका प्रारंभिक वेग u1 कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है u1 वेलोसिटी से जो है क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके टकरा जा रहा है, जिसका मास कितना है आपका 3 kg है, और ये क्या है, रुका हुआ है स्थिर पिंड से, मतलब जो है यहाँ पर u2 क्या है, 0 है, इससे जाके क्या हो गया, टकरा गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लिखा है कि टकराव के बाद जो है दोनों क्या होते हैं, एक साथ चलने लगते हैं। ठीक है, टक्कर हो गई, इसके बाद ये क्या हो गए, दोनों आपस में चिपक गए, m1 m2 चिपक गए, m1 प्लस m2 कर लेते हैं, और ये जो है v वेलोसिटी से क्या हो गए, ये लोग चलने लग गए। तो जो है हमें क्या निकालना है, इस वेलोसिटी को हमको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, मतलब ठीक है, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रारंभिक संवेग, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंतिम संवेग, मतलब m1 प्लस m2 गुणे v। देखिए संवेग का फार्मूला क्या था, p बराबर m इंटू वी होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग p इनिशियल बराबर p फाइनल, इस चीज़ को जो है हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है 2, u1 की वैल्यू कितनी है 5, प्लस m2 की वैल्यू है 3, ut की वैल्यू है 0, बराबर कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 2 kg प्लस 3 kg कितना हो जाएगा, 5 kg गुणे, क्या हमें v यहाँ पर निकालना है, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होगा, 5v हो जाएगा। तो यहाँ से हमें v बराबर बच्चों क्या मिल जाएगा, 10/5 मिल जाएगा, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एडवांस लेवल करके जो है क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट भी बना दिया जाता है। तो उन क्वेश्चंस को भी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, हमने कैसे सॉल्व किया है, इस चीज़ को भी जो है आप समझ गए होंगे। फिजिक्स में रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये ऐसा टॉपिक है फ्रिक्शन का, जिससे जो है वो क्वेश्चन पूछा ही गया है PYQ में। ठीक है, चलिए तो देखिए, एक आपका सरफेस है, इस पे जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है। हम यहाँ पे मान लेते हैं जो इसका द्रव्यमान है m बराबर, तो इसका द्रव्यमान है बच्चों वो दे रखा है यहाँ पर 5 kg। तो क्या लिखा गया है, 5 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक क्षैतिज सतह पे है, घर्षण बल ज्ञात करिए। ठीक है, घर्षण बल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है। देखिए, अगर आप इस ब्लॉक को जो है आगे की डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं, अगर आप इसको आगे की डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं, आप इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे ताकि ये आगे चले। तो जब कोई भी साइकिल, बाइक, कार, कोई भी पत्थर अगर रोड पे रखा हुआ है, अगर आप उसको खींचते हैं, ठीक है, तो जिस पृष्ठ पर, जिस सरफेस पर वो रखा हुआ है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगेगा, एक बच्चों घर्षण बल लगेगा। एक क्या लगेगा,
घर्षण बल लगेगा जो कि उस वस्तु को क्या चाहेगा, रोकना चाहेगा। लेकिन घर्षण बल से अगर आप अधिक बल लगा देंगे तो वो वस्तु आगे की दिशा में चलने लगेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे घर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, एफ यस बराबर म्यू यस इंटू आर होता है। ठीक है, और बच्चों आर क्या होता है, आर हमारा नॉर्मल है, आर बराबर क्या होता है, यम जी होता है, मतलब आर लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर रखी हुई है, आप इस पे फोर्स एफ लगा रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते, इस डायरेक्शन में, तो आपका घर्षण बल इस डायरेक्शन में लगता। ठीक है, और ये हमारा हो गया नॉर्मल एम जी, ये हो गया आर हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो घर्षण बल एफ एस बराबर म्यू एस कितना दिया है, 0.2 दिया है। आर बराबर क्या होता है, एम जी होता है। एम का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू दे रखा है 5, g का वैल्यू हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 10। आंसर कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा कि घर्षण बल कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इस फार्मूले से यूपी जेईई कप में क्वेश्चन आ चुका है, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर। अब चलिए इसी फार्मूले से हम एक और क्वेश्चन अभी यहाँ पे करेंगे, जिसमें कि हमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अभी जो है हम यहाँ पे अभिकेंद्र बल का फार्मूला हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो दिया गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, पिंड है, 1 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है, अभिकेंद्र बल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब कोई भी वस्तु जो है, अगर कोई भी वस्तु जो है अगर वो सर्कुलर मोशन में चल रही है तो उसके केंद्र पर क्या लगता है, कि बल लगता है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु जो है अगर सर्कुलर मोशन में चल रही है तो उसके केंद्र पर क्या लगता है, कि बल लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, इस फार्मूले को सभी बच्चे लिख लेंगे और इसी से जो है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी वैल्यू रखते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यम का वैल्यू दे रखा है 1 kg, वेलोसिटी दे रखा है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस 1 दे रखा है, आंसर कितना जाएगा, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन जो है हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला क्या होता है, सभी बच्चे लिख लेंगे, एफ ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला। ये वी स्क्वायर बटे आर कहाँ से आ गया, इसी फार्मूले से आया है, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है। देखिए यम की जगह यहाँ पर यम लिखा है और ए की जगह क्या लिखा है, वी स्क्वायर बटे आर। तो ये है आपका अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, ठीक है, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। फार्मूला मैं लिख देता हूं, सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो जे बराबर क्या होता है, डेल्टा पी होता है। डेल्टा पी क्या है, संवेग में परिवर्तन, मतलब यम वी माइनस यम यू। इस फार्मूले को सभी बच्चे लिख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अभी जो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है फ्रिक्शन वाला, उसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि 5 किलोग्राम के ब्लॉक पर 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है, क्या यह चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ठीक है, आपके पास एक ब्लॉक है, किसी सरफेस पे रखा है, आपने क्या किया, आपने इस पर F बराबर 15 न्यूटन का आपने क्या किया, फोर्स लगा दिया। ठीक है, 15 न्यूटन का आपने इस पर क्या किया, फोर्स लगाया। क्या ये गुटका चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इस चीज़ को हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, F बराबर 15 न्यूटन का हमने इस पर फोर्स लगाया है। ठीक है, अब देखिए ये गुटका तभी चलेगा जब जो हमारा घर्षण बल है, जो कि इसके अपोजिट लग रहा है, जो हमारा यफ यस है, अगर वो इस यफ से कम होगा, यानी कि जिस फोर्स से हम इस ब्लॉक को खींच रहे हैं
अगर उससे कम घर्षण बल होगा तभी ये क्या होगा, ये गुटका चलेगा। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, घर्षण बल को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, घर्षण बल। एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर होता है। मतलब म्यू एस आर बराबर क्या होता है, यम इंटू जी होता है। म्यू एस का वैल्यू कितना है, 0.2। मास कितना दे रखा है इस ब्लॉक का, 5 kg का है। जी का वैल्यू 10 दे रखा है। कितना आंसर आ जाएगा, 10 बचे हो जाएगा 0.2, 10 बचे 50, 50 बड़े 0.2 कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। तो बच्चों क्या है, क्या ये गुटका चलेगा, सर बिल्कुल चलेगा। क्योंकि जो हमारा घर्षण बल है, पीछे की तरफ हमारा बल कितना लग रहा है, घर्षण बल हमारा बच्चों कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, और आगे हम खींच रहे हैं 15 न्यूटन के फोर्स से। मतलब ये ब्लॉक क्या होगा, आगे चलेगा। जैसे कि आपने रस्सी वाला खेल देखा होगा। एक आपका रस्सी का किनारा है, उसको 100 बच्चे जो है मिल के खींच रहे हैं, और उसके दूसरे किनारे को जो है अपोजिट डायरेक्शन में 20 बच्चे मिलकर खींच रहे हैं। तो आपकी रस्सी जो है किस साइड चलेगी, जिस साइड 100 बच्चे होंगे, क्योंकि उनका फोर्स ज़्यादा है। वैसे ही इस ब्लॉक पर आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, और जो यहाँ पर घर्षण बल है वो बस केवल आपका 10 न्यूटन का है। तो यह ब्लॉक क्या होगा, आगे चलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे से, लेकिन हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हैं हमने किए हुए हैं, और इससे थोड़े से ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब आप कर लीजिए, और साथ में जो हमारा पेड बैच है आप इसमें ज़रूर से ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।